नमस्कार, वेलकम टू श्वेता's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना चिला। ये नवरात्रि के लिए है, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साबूदाने के चिला और चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। तो ये चटनी के लिए मैंने ये मूंगफली लिया है, 1 कटोरी मूंगफली। इसे मैं पहले अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। गैस पे हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है। धीरे धीरे करके इसे भून लीजिए अच्छी तरह से। और जब इसके छिलके निकलने शुरू हो जाए, ये देखिए 3-4 मिनट के बाद ही ये हमारी मूंगफली अच्छे से भून के तैयार हो जाएंगी। तो इसका हम एक पाउडर बना लेंगे मिक्सर में, ये देखिए इस तरह से। और अब इस पाउडर में से मैं आधा पाउडर एक बाउल में ले रही हूँ और इसमें मैं पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख देती हूँ। ये हम चटनी के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब चलिए चटनी में तड़का लगाने के लिए एक पैन ले लीजिए। पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो जीरा स्किप कर दीजिएगा। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और उसे भी तेल में अच्छी तरह से चटकने दीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मूंगफली का जो पेस्ट बना के रखा है, उसे भी आप इसमें डाल दीजिए इस तड़के में। और इसे अब हमें 3 से 4 मिनट तक थोड़ा उबालना होगा, ये देखिए। और अगर आपको ये ठीक लग रहा है, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिए, 2-3, और इसे थोड़ा देर उबलने दीजिए, 2 से 4 मिनट के लिए उबलने दीजिए। और ये फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे साबूदाने के चीले के साथ खाइए या ऐसे भी जनरली खा सकते हैं। इसमें आप थोड़ा नमक डाल देंगे। ये मैं इस समय सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, तो स्वाद अनुसार इसमें 1 टीस्पून सेंधा नमक डाल दीजिए। और ये देखिए इस तरह से उबलने दीजिए इसे अच्छी तरह से। ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये चटनी। आप इसे घर पर भी अप्पे के साथ वगैरह भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस चटनी का। तो अभी चलिए ये चटनी को हम एक बाउल में निकाल देते हैं ठंडा करने के लिए। और अब हम चिला बनाने की शुरुआत करते हैं। चिला बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इन आलूओं को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन क्रश करने से ज़्यादा अच्छे से इक्वली स्प्रेड हो जाता है ये आलू, ये देखिए इस तरह से। और मैंने 1 कटोरी साबूदाना को 3 घंटे पहले भिगो दिया था, ये देखिए ये साबूदाना है। और मैंने एक मिक्सर का पॉट लिया है जिसमें हमने ये भिगोए हुए साबूदाना और ये जो आलू हमने किस करके रखा था उसे भी डाल देंगे। और इसके साथ इसमें हम 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और एक इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये पेस्ट तैयार हो जाता है, बहुत बढ़िया। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, बारीक कटी हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, सेंधा नमक डाल दीजिए इसमें 1 टीस्पून। और जो हमने थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर बचा के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इससे भी ये चिले का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी आप एक डोसे के बैटर की तरह बना लीजिए। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि साबूदाना बहुत पानी पीता है, थोड़ा पानी डाल दीजिए। अब इसमें हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए इसमें और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए।
अब एक हम तवा लेंगे। तवे में हम आज ये व्रत का बना रहे हैं हम, इसलिए घी से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है तवे में। और अब ये साबूदाने का जो बैटर हमारा तैयार है इसे हम इसमें डालेंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत स्टिकी होता है, बहुत चिकट होता है, तो इसे थोड़ा आराम से बनाइएगा धीरे धीरे। और इस तरह इसे फैला लीजिए। इसके बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट इसमें पका लेना होगा। ये देखिए इस तरह जब ये रेड हो जाए नीचे से तब इसे टर्न कर दीजिए। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नरम होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए थोड़ा आराम से कीजिएगा, नहीं तो वरना आपका चीला टूट भी सकता है। तो जब ये लाल हो जाए, आपको दिख रहा है, तभी आप इसे टर्न कर देंगे दूसरे साइड के लिए। अब देखिए ये फ्रेंड मैंने एक तवे पे बताया था, अभी मैं एक पैन में, फ्राइंग पैन में आपको ये चीला बना के दिखा देती हूँ। ये पैन में मैंने घी लगा लिया है और इस तरह मैं इसे फैला लेती हूँ। ये साबूदाने का चीला। और इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये लाल हो जाएगा तब इसे मैं टर्न कर दूंगी दूसरे साइड से पकाने के लिए। ये देखिए जब ये हल्का लाल हो जाए तभी पलटिएगा, वरना ये आपका टूट भी सकता है। अब इसके बाद हम टर्न करके इसकी दूसरी साइड भी पका लेंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी और साइड में डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स ये साबूदाना चीला। अगर आप ये व्रत के लिए ना बना रहे हो तो आप इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं और इसके साथ बनाएं ये बहुत ही टेस्टी एंड सुपर्ब साबूदाना चीला। आप अभी नवरात्रि में ज़रूर से खा के देखिएगा फ्रेंड्स ये रेसिपी। और इस तरह टेस्टी टेस्टी मूंगफली की चटनी और साबूदाना का चीला बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।